सवाल रहेगा कि इलेक्शन कमीशन अगर खुद को स्वतंत्र कहती है तो फिर वो संदेह क्यों करती है फोरेंसिक जांच करवाने के लिए? वो फोरेंसिक जांच करवा क्यों नहीं देती है, सबके सामने ला क्यों नहीं देती है? टू रिमाइंड यू ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस डन बाय राहुल गांधी, उन्होंने बात करी है अलंग जिले की कर्नाटका में जिसमें वोट डिलीशन हुआ है। सूर्यकांत जो कि कर्नाटका के व्यक्ति हैं भी नहीं, उन्होंने 12 वोटर डिलीट करे हैं 14 मिनट। जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर ईवीएम हैक हो जाते हैं तो इलेक्शन उससे क्यों अभी तक कंडक्ट होते हैं? मेरा सिंपली ये सवाल है। और दूसरा, राहुल गांधी जी ये जो एविडेंस है इसे क्लेम्स में क्यों कन्वर्ट करें? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ पे बोलिए। चुनाव के पहले ईडी एक्टिव हो जाता है और 11 साल में एक भी करप्शन का केस ईडी नहीं साबित कर सका। चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर विपक्ष हावी हो जाता है, एक मामला उधर से नहीं आया। ये खेल क्या है? ये मिलीजुली हर चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो ये कहती है कि चुनाव जो है इलेक्शन फेयर नहीं हुए, चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है। तो जब आपको चुनाव आयोग पर विश्वास है तो क्या पार्टी सोच रही है कि चुनाव आगे लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? सवाल ऑडियंस से भी लेते हैं, उसका भी जवाब देते हुए आप रिबटल राउंड में अपनी बात कह सकते हैं। और जजेस भी आपसे इस हिस्से से कौन सवाल पूछना चाहता है? आपसे ये सवाल रहेगा कि इलेक्शन कमीशन अगर खुद को स्वतंत्र कहती है तो फिर वो संदेह क्यों करती है फोरेंसिक जांच करवाने के लिए? वो फोरेंसिक जांच करवा क्यों नहीं देती है, सबके सामने ला क्यों नहीं देती है? दैट्स इट, थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा पॉइंटेड सवाल था, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं था। इधर से कौन पूछेगा? सर, आपने बात करी इलेक्शन चोरी की, और जैसा कि आपने कहा कि क्योंकि कर्नाटका में ये लोग जीत गए उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया। सर, टू रिमाइंड यू ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस डन बाय राहुल गांधी, उन्होंने बात करी है अलंग जिले की कर्नाटका में जिसमें वोट डिलीशन हुआ है। सूर्यकांत जो कि कर्नाटका के व्यक्ति हैं भी नहीं, उन्होंने 12 वोटर डिलीट करे हैं 14 मिनट में। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 हुआ है। 33,652 लोग, शकुन रानी जो कि 70 साल की हैं, उन्होंने डबल वोटिंग करी है। दूसरी बात, आप शायद ओबरी गांव की बात भूल गए हैं जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास है, जहां पे पुलिस आई है बायोमेट्रिक मशीन लेके और उसने सारे मुसलमानों के वोट इनवैलिड डिक्लेयर करे हैं। जवाब लेते हैं, इधर लाल वाले गमछे से कोई। जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर ईवीएम हैक हो जाते हैं तो इलेक्शन उससे क्यों अभी तक कंडक्ट होते हैं? मेरा सिंपली ये सवाल है। और दूसरा, राहुल गांधी जी ये जो एविडेंस है इसे क्लेम्स में क्यों कन्वर्ट करें? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ पे बोलिए। कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? मतलब जो लीगल तरीका है उसको क्यों नहीं अपनाते? चलिए, आप लोगों का कोई सवाल इन दोनों से? चुनाव के पहले ईडी एक्टिव हो जाता है और 11 साल में एक भी करप्शन का केस ईडी नहीं साबित कर सका। चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर विपक्ष हावी हो जाता है, एक मामला उधर से नहीं आया। ये खेल क्या है? ये मिलीजुली कुछ, जबकि हम जानते हैं कि करप्शन भी हो रहा है और चुनाव में गड़बड़ की जो इशू उठाए जा रहे हैं वो भी सीरियस है, सज्जन कुमार, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। देखिए, मेरा ये है कि अभी जो बहस है वो बहुत ही मैंडेट क्लियर है कि SIR वोट चोरी पे हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डाइग्रेशन है। जैसे साधना जी ने ही यहाँ पे कास्ट सेंसस की बात की, सोशल जस्टिस की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, तो उससे होता क्या है ना, बहस बहुत ही एक फोकस नहीं रहता है। तो बस इतना आग्रह है कि इसको स्पेसिफिक इस इशू पे रखें तो हमें काफी सहूलियत होगी। हाँ, क्योंकि 2 मिनट का लिमिटेड टाइम। छोटे बम को बड़े बम से खत्म कर दिया जाता है। ये बम है, इससे ज्यादा बड़ा बम चुनाव और सरकार है। साधना जी से मेरा है कि देखिए, हर चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो ये कहती है कि चुनाव जो है इलेक्शन फेयर नहीं हुए, चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है। तो जब आपको चुनाव आयोग पर अविश्वास है तो क्या पार्टी सोच रही है कि चुनाव आगे लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? एक बार तय कर लेना। मतलब आप खेल भी खेलेंगे और खेल में कहेंगे अंपायर रेफरी बेईमान है, तो दोनों चीजें तो नहीं चलेंगी ना। ठीक है, तो आपका इसका जवाब होगा। 1 मिनट का समय, आपने प्रश्न सुन लिया था आपका। शहजाद पूनावाला जी, 1 मिनट का रिबटल राउंड का समय शुरू होता है। यही होता है। अभी बेटी ने कहा कि आलंद में 6000 वोट डिलीट हुए, नहीं, डिलीट नहीं हुए थे वोट। राहुल गांधी ने ही माना कि अटेम्प्ट टू डिलीट था। शकुन रानी ने 2 बार वोट नहीं किया था, ये आज तक पर भी क्लैरिफाई हुआ। आपने कहा कि ECI स्वतंत्र जांच क्यों नहीं करवाने देता है? सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में महादेवपुरा का मामला गया और सब जगह से सुप्रीम कोर्ट ने इनके आरोपों को खारिज किया। ये आंबेडकरवादी ऐसे हैं, 2 बार चुनाव हराते हैं आंबेडकर जी को, भारत रत्न से वंचित रखते हैं, आंबेडकर चिल्लाते हैं। भूमाफिया भी समाजवादी पार्टी ने बोला था, पर आंबेडकर जी की व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट की है उसको मानने को तैयार नहीं है। SIR पर जो है ये बोलते हैं कि हमें SIR से दिक्कत है, पर महाराष्ट्र में यही लोग महाराष्ट्र में चुनाव से पहले SIR की मांग करते हैं। और देखिए, इन्होंने कहा कि ये मोशन पर कम बोलते हैं, ये वैसे कमोशन वाले ही ज्यादा है। ये कमोशन वाले इसलिए ज्यादा है क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक बाइट वाला नेता होता है, बाइट वाला नेता बोलता है राहुल जिम्मेदार है। TMC का बाइट वाला नेता बोलता है राहुल जिम्मेदार है, और डिबेट वाला नेता आकर बोलता है कि राहुल जिम्मेदार नहीं है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। अरे भाई, कहना क्या चाहता है? उन्होंने कहा हमने प्रूव कर दिया। 25,000 वोट कैसे प्रीलोड होते उस ईवीएम में जहां
वहां पर 3000 वोट डिलीट हो सकते हैं या डल सकते हैं, उसका जवाब साधना जी स्पेसिफिक दे। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। रिबटल राउंड में भी अभी पूरा जोर है। भारती जी, आपका रिबटल राउंड का जो 2 प्रश्न थे इनके भी और उस बच्चे के, वो भी शामिल कीजिए इसमें। 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, सबसे पहली बात कही कि कोर्ट क्यों नहीं जाते। मैंने बताया कि अनूप बरनवाल केस में जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसमें साफ कहा गया कि भाई आप जो उसके अंदर एक ये बना दिया गया, धारा 16 में परिवर्तन किया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट हम जा ही नहीं सकते, चुनाव आयुक्त के खिलाफ हम कहीं कोर्ट ही नहीं जा सकते उनके किसी भी एक्शन के खिलाफ, तो हम कोर्ट कैसे जाए। दूसरी बात, 1 मिनट, दूसरी बात, जब हम कोर्ट जा ही नहीं सकते, जब धारा 16 में आप परिवर्तन कर देंगे, कानून के तहत ही आप बदलाव कर देंगे, तो हम कानून का सहारा कैसे लेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात कही। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि भाई आप जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें भी चयन प्रक्रिया में रखिए, पारदर्शी होनी चाहिए चुनाव आयुक्त की जो चयन प्रक्रिया है, तो आपने क्यों उसको बदलने का काम किया। एक आपके प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे, कैबिनेट मंत्री जी हो जाएंगे और एक विपक्ष के नेता, तो जब मेजोरिटी एक तरफ रहेगी तो कहां से प्रक्रिया पारदर्शिता हुई। ये तो घोर अपारदर्शी हुआ। तो और आप कह रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हो गई। अरे भाई 21 लाख वोट हो गए, 16 लाख बताए जाते हैं, 5 लाख वोट कहां से आ गए, इसका कोई जवाब नहीं। तो ये तो हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोट चोर हो, गद्दी छोड़नी पड़ेगी और चुनाव नहीं लड़ना समय समाप्त हो गया। समय समाप्त हो गया। जबरदस्त, गजब कर दिया आज तो नेताओं ने एकदम। नया जोश है। जल्दी बोलिए। हाँ, दूंगी बाप रे। ऐसा है ऐसा कि कैसे कर सकती हूँ मैं। हाँ, नहीं ऐसा है कि अभी देखिए फेक न्यूज की फैक्ट्री के सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा नहीं सकते, ये इतना बड़ा झूठ कह दिया गया। अरे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये इतना बड़ा फेक न्यूज फैलाते हैं। और अभी उन्होंने कहा चयन प्रक्रिया, आपको पता 1950 से लेकर 1990 तक एक ही चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता था, उसकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट सरकार करती थी, किसी से कोई पूछा नहीं जाता था। 2023 के बाद कानून बना, और अगर इतना ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सवाल है, हम तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पार्ट रखते हैं। स्टेट में जो स्टेट का आयोग तय होता है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट करती है, वहां पर ना चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट होता है, ना विपक्ष का नेता होता है। बोलिए कि हम स्टेट गवर्नमेंट में इस व्यवस्था को लाएंगे, एक बार बोल दिया। और 25,000 वोट कहां से आए ईवीएम में, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं। ये प्रूफ करने की बात करते हैं, ये वो कहते हैं ना, इनके लिए संविधान तंत्र नहीं परिवार तंत्र ही सबसे ऊपर है। चलिए, क्योंकि सबसे पहली बात, ये बार बार कहते हैं कि अब आप ये बदल दीजिए, शासन इनका, प्रशासन इनके हाथ में, तंत्र इनके हाथ में, और बदलाव हम कर दें। सवाल भी हमसे ही पूछे जाएंगे। अब विपक्ष से ही आप सवाल पूछेंगे। भाई जनता ने तो आपको चुन के भेज दिया था ना। आपने वोट चोरी सही कहा, वोट चोरी गलत शब्द है। मैं तो कहती हूँ वोट डकैती हुई है, और ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है। और हम खुलकर कह रहे हैं इस बात को। आप कह रहे हैं बरगलाने का काम करिए, धारा 16 पढ़िए आप, और बीच में मत बोलिए आप बरगला जाते हैं इसलिए बौखलाहट मत दिखाइए। हम सीधे कह रहे हैं कि आपने धारा 16 में परिवर्तन किया है, उठाइए संविधान, निकालिए 324 धारा और 2023 का अधिनियम खोलिए, और धारा 16 में देखिए कि परिवर्तन है कि नहीं, कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। सिर्फ अभी नहीं, जब वो पूर्व हो जाएंगे उसके बाद भी उनके अगर समय के अंदर उनके ऊपर कोई आरोप है तो नहीं जा सकते। तो सच्चाई है। अब आप फेक न्यूज मत फैलाइए और बीच में मत बोलिए, लगातार वो बीच धारा में दिखवा बोलना दीजिए। और एक व्यक्तिगत सेकंड, वो धारा टिप्पणी दिखवा करना, दीजिए। ये दिखा देता धारा है दिखवा कि जब कोई व्यक्तिगत चलिए, क्यों आप जाता दोनों है। का समय समाप्त हुआ। व्यक्तिगत गजब, ताली बजाइए भाई जोर से। व्यक्तिगत जबरदस्त, जबरदस्त, गजब, एकदम गजब गजब गजब। 1 मिनट का समय आपका इस विषय पर। रिबटल राउंड के लिए शुरू होता है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप। देखिए, वोटों के डकैतों ने वोट चोरी का इल्जाम सर पर लगाया है, तो वोट के डकैत थे कौन। 1957 में जज साहब बैठे हैं तीनों, बेगूसराय में रचियाही गांव में सरयुग प्रसाद सिंह कांग्रेस के विधायकों ने पहली बार इतिहास में बूथ का कब्जा किया। तो समझिए, जो बैलेट से जीतते रहे थे वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़े, क्योंकि बैलेट से तो वो जीत जाते थे वोट चोरी करके, वोट डकैती करके। 90 तक बैलेट से चुनाव हुआ। जब ईवीएम इस देश में पहली बार आया तो लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए ईवीएम के खिलाफ कि नहीं ईवीएम से नहीं होगा, क्योंकि बैलेट पे कब्जा कर लेते थे, कहते थे इससे तो जिन्न निकलेगा बूथ से। जब ईवीएम पे दाल नहीं गरी कि ईवीएम हैक कर लेते हैं, चुनाव आयोग ने कहा आइए हैक करिए महोदय, करके दिखाइए, कुछ तो करिए, सब फुस निकले। तो वो ईवीएम का जब बम फुस निकला तो अब राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का इसलिए सिगुफा उठाया है कि अपने चेहरे पे जो कालिक लगी है हार की बार बार और नकार की, उसको छिपा सके, अपने कार्यकर्ताओं को बता सके कि मैं तो कल चुनाई हूं। समय समाप्त हो गया। समय समाप्त, वोट चोरी हो, समय समाप्त हुआ।